गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चला है अस्थि संस्थान, जिसमें हमने अब तक जो है कपाल, खोपड़ी की अस्थियां, मेरुदंड की अस्थियां, है ना, इन सब के बारे में जाना। और आज हमारा टॉपिक है वक्ष तथा पसलियों की अस्थियां। चलिए सारे बच्चे निकाल लीजिए पेज नंबर 184। चलिए स्टार्ट करते हैं। वक्ष की हड्डियाँ, इसमें से आपकी वक्ष की जो हड्डियाँ होती हैं वो बच्चों कितनी होती हैं? 24 पसलियाँ होती हैं। ये वक्ष के दोनों ओर 12-12 होती हैं। जैसे कि ये आप इनको अपने हाथों से अगर हम देखें अपनी वक्ष की तरफ तो ये हमको महसूस भी होती हैं। तो ये देखिए दोनों साइड में, इस साइड में और इस साइड में, दोनों में 12 होती हैं। 12 इस साइड में और 12 इस साइड में। ठीक है, अगर इनका टोटल हम करेंगे तो टोटल कितनी हो गई आपकी? 24 हो गई। ठीक है, इसके बाद में बगल की पहली 7 पसलियाँ सामने की ओर वक्षादि से सीधी संबंधित होती हैं। पसलियों के इन 7 जोड़ों को वास्तविक तथा सच्ची पसलियाँ कहा जाता है। इनके बाद की 8वीं और 9वीं और 10वीं पसलियाँ जो होती हैं आपकी वक्षादि से सीधी संबंधित नहीं होती हैं, अपितु ये कार्टिलेज की सहायता से अपने ऊपर की पसलियों से क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती हैं। इसी कारण इन पसलियों को असत्य पसलियाँ भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन में आपके ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जो सच्ची पसलियाँ हैं वो कितनी होती हैं और किससे जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो इसमें से आप क्वेश्चन बना लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन अंतिम तो जो पसलियाँ होती हैं, मान लीजिए 11वीं और 12वीं, किसी भी रूप में वक्षादि से नहीं जुड़ी होती हैं। ये बहुत छोटी होती हैं तथा सामने की ओर जो क्या होती हैं? स्वतंत्र रूप से निकली रहती हैं, इसलिए इनको तैरने वाली पसलियाँ कहते हैं। ठीक है, अब आपकी देखिए 3 तरीके की पसलियाँ हो गई। एक तो हो गई आपकी सच्ची पसलियाँ, ठीक है, दूसरी आपकी असत्य पसलियाँ और थर्ड आपकी तैरने वाली पसलियाँ। अब ये कौन से नंबर की होती हैं, इनको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और याद भी करना है। फिर प्रत्येक पसलियों के बीच मांसपेशियाँ जुड़ी रहती हैं, ये सांस लेने में हमारी बहुत सहायता करती हैं। अब वक्षादि क्या है? इसे ये जो है छाती की हड्डी, उरोस्थि यानी कि वक्षादि की भी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं आपके। ये चौड़ी तथा चपटे आकार की अस्थि होती है जो लगभग आपके 15 से 18 सेमी लंबी होती है। इसका ऊपरी भाग जो होता है वो 12 से 15 सेमी चौड़ा होता है, जो नीचे तक धीरे धीरे संकरा हो जाता है। और इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग कौन सा है? ऊपरी फैला हुआ भाग। इसमें सबसे पहला है आपका, इसमें दोनों तरफ से हंसली की हड्डियां आकर मिलती हैं, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको हस्तक कहते हैं। और मध्य का फैला हुआ भाग, इसको क्या कहेंगे? ये पसलियों के 7 जोड़े इसी भाग में आकर मिलते हैं, यानी कि जो हमारी पसलियां हैं उसके 7 जोड़े बने हुए होते हैं, वो इसी भाग में आके जो मध्य भाग का जो फैला हुआ भाग है उसमें आकर मिल जाती हैं। तो इनके किनारे कुछ कटे हुए से होते हैं। फिर आपका है निचला संकरा भाग। ये क्या होता है? ये आपकी वक्षास्थि का सबसे निचला यानी कि सबसे नीचे का भाग होता है। ये उपास्थि से बना होता है। इसी भाग के नीचे आपके क्या होता है? आमाशय होता है, यकृत होता है, पित्ताशय एवं तिल्ली आदि होती हैं। तो वक्षास्थि के इस भाग को हम क्या कहते हैं? जिफाइड प्रोसेस कहते हैं। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए कि पूछ सकते हैं भाई जिफाइड प्रोसेस किसे कहते हैं और ये कहाँ होता है। ठीक, इसके बाद में है आपका अंश मेघला। अंश मेघला क्या है? इस भाग में अंश फलक की अस्थि तथा हंसली की अस्थि जो होती है वो होती है। इसका अगर हम संक्षिप्त में निम्नलिखित जैसे कि अंश सफलक, इसको हम थोड़ा और तरीके से जानते हैं, जैसे कि इसे स्कंदा अस्थि भी कहते हैं। किसको? अंश फलक को। अंश फलक जो हमारी अस्थि है उसको हम स्कंद अस्थि भी कहते हैं। ये आकार में एक त्रिकोण की भांति होती है। त्रिकोण तो आप लोग जानते ही हो, त्रिकोण की भांति होती है और छाती की अस्थियों से मांसपेशियों के द्वारा जुड़ी रहती है। इसके बाहरी कोण पर एक गोल गड्ढा होता है, जिससे ऊपर की बाहु का ऊपरी सिरा बैठा रहता है और ये सिरा एक गोंद की भांति इस गड्ढे में टिका रहता है और इधर उधर अच्छी तरह क्या हो सकता है? घूम सकता है। ठीक है, इसके बाद में है आपका हंसली की अस्थि। अब ये आपका दूसरा पॉइंट है किसका? इस वाली अस्थि का। किसका? अंश फलक का। तो एक तो है स्कंदा अस्थि और दूसरा इसको हम कहेंगे हंसली की अस्थि। हंसली की अस्थि क्या होती है? इसे जत्रुका अस्थि भी कहते हैं। तो हंसली की अस्थि का दूसरा नाम क्या है बच्चों? जत्रुका अस्थि भी कहते हैं। ये कैसी होती है? ये लंबी व पतली होती है। इसका आकार अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षर
एफ से बहुत कुछ मिलता है। अब इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई अंग्रेजी के वर्णमाला एफ से मिलती जुलती हंसली यानी कि अस्थि कौन सी होती है? तो ऑप्शन में जत्रुका अस्थि भी हो सकती है और हंसली अस्थि भी हो सकती है। ठीक है, ये बाहर की ओर स्कंद अस्थि से और दूसरी ओर वक्षास्थि के ऊपरी भाग से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम भुजा की अस्थियाँ। भुजा की अस्थियाँ क्या होती हैं? शरीर की भुजाओं में कुल 32 + 32 यानी कि 64 अस्थियाँ होती हैं। ऊपर की अस्थि क्या होती है? पिरकंड अस्थि कहलाते हैं इसको, यानी कि जो ऊपर की अस्थियाँ हैं वे पिरकंड अस्थि हैं। और ये ऊपर की ओर से आपका स्कंद अस्थि से मिलकर स्कंद जोड़, और नीचे की ओर अगर हम कहें तो अग्रबाहु की अस्थि से मिलकर कोहिनी का जोड़ बनाती है। जो हमारी कोहनी होती है, यानी कि ये जो आपकी पिक्चर्स में दे रखी है, कोहनी का जोड़ बनाती है। तो स्कंद जोड़ कंदुक खलिका जोड़ कहते हैं। ये कोहनी का जोड़ क्या कहता है? कब्जा जोड़ के रूप में होता है। जैसे कि जिस कोहनी को हम मोड़ भी सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो किसकी वजह से करते हैं? कब्जा जोड़ की वजह से करते हैं। तो कोहनी से कलाई तक 2 अस्थियां होती हैं, जिन्हें बहिप्रकोष्ठ अस्थि और अंतःप्रकोष्ठ अस्थि कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि कोहनी से कलाई तक कितनी अस्थियां होती हैं? 2 होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक तो बहिप्रकोष्ठ अस्थि और दूसरा अंतःप्रकोष्ठ अस्थि। अब बहिप्रकोष्ठ अस्थि क्या है? जो आपकी अंगूठे की ओर जाती है, और अंतःप्रकोष्ठ अस्थि जो है छोटी उंगली की तरफ जाती है। आपका जैसे कि ये हाथ है, तो आपके इस हाथ में जो अंगूठे की तरफ जा रही है वो आपकी बहुप्रकोष्ठ होगी, और जो आपकी छोटी उंगली की तरफ जो हड्डी आ रही है वह आपकी अंतःप्रकोष्ठी होगी। तो परंतु जब हथेली को इस प्रकार मोड़ा जाए कि अंगूठा भीतर की ओर आ जाए, तो आपकी जो बहिप्रकोष्ठ अस्थि है वही अंतःप्रकोष्ठी के ऊपर आ जाएगी। जैसे कि ये मेरा हाथ है और ये मेरी जो है आपकी क्या है? ये मेरी बही है, लेकिन मैं इसको ऐसे करूँगी, और जब मैं इसको ऐसे बंद करूँगी तो ये क्या हो जाएगी? मेरी जो अंत है वो इसके ऊपर आ जाएगी, बही अस्थि के ऊपर आ जाएगी। इसका ऊपरी सिरा जो होता है कोहिनी में बाहु के बाहरी किनारों पर ही रहता है, और बहिप्रकोष्ठी का ये सिरा कोहनी का जोड़ बनाने में कई भाग नहीं लेता है। कोहनी का जोड़ जो है वो अंतःप्रकोष्ठी की प्रकंठ अस्थि के निचले भाग से मिला हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है? अंतःप्रकोष्ठ अस्थि जो है आपकी कोहनी पर प्रकंठ अस्थि के निचले सिरे से मिलकर कब्जा अस्थि बनाती है, यानी कि जहाँ पे हमारा जॉइंट होता है, ठीक है, उसको बनाती है। इस जोड़ की विशेषता ये होती है कि इस जोड़ को बनाने में अस्थियाँ केवल एक ही दिशा में गति कर सकती हैं। जिस प्रकार संदूक का ढक्कन अथवा दरवाजा एक ही दिशा में खुलता है, जैसे कि अगर मान लीजिए ये संदूक है और अगर हम इसको खोल रहे हैं तो ये एक ही दिशा में खुलेगा, ऊपर की ओर। उसी प्रकार कोहनी का भी केवल ऊपर और नीचे मोड़ा जा सकता है। जो हमारी कोहनी का जो सिरा होता है, यानी कि कब्जा एक तरीके के कहें तो हम अपनी कोहनी को या तो हम अपने हाथ को इसको क्या करेंगे? ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। कल हम जानेंगे कलाई, यानी कि मणिबंध की अस्थियाँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं उसको थ्योरी में से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, और यहाँ पर आपके कुछ पार्ट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, इनको अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इनको भी आपको याद करना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।